नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की जीव विज्ञान के अंतर्गत। देखिए, जो क्लास 11th में विषय था जीव विज्ञान, इसमें अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है जाति की संकल्पना, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या होता है जाति। तो देखिए, जाति बहुत सामान्य सा शब्द है, बहुत से लोग जानते भी हैं, और लेकिन आप जो जानते हैं, लेकिन जब हम विषय के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा हटकर है। आप बहुत से लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जाति नहीं है बेटा। जीव विज्ञान में हम जीव के आधार पर जाति का निर्धारण करते हैं। इससे हम समझेंगे जाति की परिभाषा और जाति के बारे में। देखिए, सबसे पहला एक वैज्ञानिक था जॉन रे। जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जाति या स्पीसीज शब्द का प्रयोग करने का क्रेडिट किसे जाता है? जॉन रे को जाता है। देखा जाए मुख्य आकारिक लक्षणों, आकारिक का मतलब अर्थात बाहर से, मार्फोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, लक्षणों की समानता एवं कह सकते हैं विषमानता के आधार पर जीवों को समूहों या वर्गों में रखा गया, अर्थात उसकी बाहरी ढांचे को देख करके, मार्फोलॉजी को देख करके जीवों को क्या किया गया? समूहों में बांट दिया गया या वर्गों में कर दिया गया। एक बात चीज समझ में आती है। आइए आगे देखें। जाति वर्गीकरण एवं जैव विकास। जाति वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन एवं जैव विकास दोनों की ही मूल इकाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कई बार पूछा जाता है। जो स्पीसीज है, जैव विकास और वर्गीकरण की मूलभूत एक यूनिट है, आप कह सकते हैं। आइए आगे देखें। अतः जाति ऐसे जीवों का समूह है, अतः जाति ऐसे जीवों का एक समूह है, कह सकते, जिनकी संरचना एवं कार्यों में अत्यधिक समानता हो, अत्यधिक समानता हो, आप कह सकते हैं। ऐसे जीवों का एक प्रकार का समूह है, आप कह सकते हैं। अर्थात आप कहना चाहिए जाति के सदस्य आपस में संकरण करने में सफल होते हैं। जब एक ही प्रकार के हैं तो एक जाति के सदस्य आपस में संकरण करने में सफल होते हैं, तथा इनका विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, अर्थात इनका सबका जो एंसेस्टर है वो क्या? वन है। हम बात करना चाहते हैं किसका? मोनोफाइलेटिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए 1942 में, मैयर जो वैज्ञानिक थे 1942 में, इन्होंने जाति की एक परिभाषा दी, परिभाषित करने की कोशिश की। जाति आपस में संकरण करने वाले, जाति आपस में संकरण करने वाले एक समान जीवों का समूह है। इन्होंने क्या कहा? जाति क्या है? जाति आपस में संकरण करने वाले जीवों का एक समूह है। ये बात इन्होंने बताई। तो देखिए, बात हम कर रहे थे कि मेयर साहब ने क्या कहा? जाति आपस में संकरण करने वाले एक समान जीवों का समूह है, किंतु जातियों के निर्धारण के समय इसकी परिभाषा निर्धारण करने की जो कसौटी है, इसमें कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, जैसे आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम करेक्ट परिभाषा देते हैं, बड़ा आसान शब्द कहना है, लेकिन जब इसकी करेक्ट परिभाषा की बात आती है तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या कुछ उत्पन्न हुई। उस समस्या को आप ध्यान दें। तो देखिए, विभिन्न जनकों के बीच लैंगिक क्रिया से उत्पन्न संतान को क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। विभिन्न जनकों के बीच लैंगिक क्रिया से उत्पन्न संतान को हम क्या बोलते हैं? जो है संकर बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, सीधी सी बात। तथा इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। जितनी भी संकर अर्थात ऑल हाइब्रिड स्पीसीज की बात हो रही है, जातियां हैं, उन्हें आकार में समान होने पर भी हम जाति नहीं कह सकते हैं।
आकार में तो समान दिखती हैं, लेकिन हम उन्हें जाति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके सदस्यों में संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं पाई जाती है। यानी ये क्या कर सकते हैं, संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना होने के कारण ये जाति की क्राइटेरिया में इनको रखना बहुत मुश्किल काम आता है। जैसे कि बात किया जाए, अगर आप देखें इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, तो बहुत सारी जातियां आएंगी। तो बात देखिए, हम ये कर रहे हैं कि जितनी भी संकर जातियां हैं वो आकार में तो समान दिखती हैं, लेकिन फिर भी उनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता न होने के कारण उनको हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जैसे गधे और जेब्रा की संतान को क्या बोलते हैं, जेब्रॉयड। ऐसे शेरनी तथा शेर चीते की संतान को क्या बोलते हैं, टिलीगॉन। देखा जाए ऐसे घोड़ी व गधे से बने संकर को खच्चर या मूल कहते हैं, लेकिन इनको हम किसी जाति की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग हैं वेरियस स्पीसीज कॉन्सेप्ट, क्योंकि जाति को परिभाषित करने के लिए कई लोग या कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट आया। मॉर्फोलॉजिकल आकार की, अर्थात बाहर से देखने पर। तो लीनियस के अनुसार देखा जाए जीवों के एक समान समूह को जाति कहते हैं, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था। किस पर था, लीनियस ने जो भी जाति का कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है, मॉर्फोलॉजी आकार की पर है। इसलिए इन्होंने कहा जीवों के एक समान समूह को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जबकि दूसरा देखा जाए जयो, अगला हम अगर कॉन्सेप्ट देखें जयो वैज्ञानिक जाति कॉन्सेप्ट। जयो वैज्ञानिक जाति का जो कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट दिया मेयर ने। इनके अनुसार जाति आपस में जनन करने वाले जीवों का समूह है, जो आपस में जनन करते हैं। ऐसे जीवों के एक पर्टिकुलर समूह को एक जाति में रखा जाता है। यह कॉन्सेप्ट था जयो वैज्ञानिक जाति अवधारणा के अनुसार। अगला जो मेन आता है वो आता है जेनेटिक स्पीसीज का जो कॉन्सेप्ट है, अर्थात जो जीन पर आधारित है। उसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो जाति अंतरा प्रजनन अर्थात इंटरब्रीडिंग जाति। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो जाति क्या है, इंटरब्रीडिंग करने वाले ऐसे जीवों का एक समिष्टि है, अर्थात पूरा का पूरा एक समुदाय है जिसमें समान जीन समूह अर्थात जीन पूल पाया जाता है, समान जीन समूह पाया जाता है। इस प्रकार के पूरे समुदाय को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। तो देखिए, जाति की परिभाषा मैंने कहा था डिसाइड करने में बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि बहुत सी नई हाइब्रिड वैरायटियां बहुत अलग अलग तरीके की ये सब तैयार की जाती हैं। तो एक स्पीसीज में उनको कैसे किया जाए, तो ये जो अवधारणाएं हैं कुछ उनमें प्रॉब्लम आई, लेकिन जो जीन के लेवल पर जब हम बात करते हैं यहाँ से समस्या को हल किया जा सकता है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात किया जाए तो बात यहाँ पर की गई जाति जो है इंटरब्रीडिंग करने वाले जीवों की एक ऐसी क्या है, पॉपुलेशन है, पूरा का पूरा समिष्टि है जिसमें समान जीन पूल पाया जाता है। और लैंगिक क्रिया के दौरान क्या होता है, जीन का फ्लो होता रहता है। जीन फ्लो अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता रहता है। और इस प्रकार से नेचर में क्या होती हैं, जातियां कांस्टेंट बनी रहती हैं, अर्थात जातियां बनी रहती हैं। इस प्रकार की बात इसमें की गई। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने
थोड़ा सा बात किया है जाति के बारे में। तो जाति की संकल्पना, क्योंकि आपके कोर्स में दिया हुआ है जाति संकल्पना के बारे में, तो जाति संकल्पना क्या होती है, जाति क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया और आपको बताया इसमें कि वर्गीकरण और जैव विकास दोनों की ये क्या है, जाति मूलभूत इकाई है। वर्गीकरण की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। सवाल पूछा जाता है आपसे कि जाति क्या है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग अगले टॉपिक में जो आगे का टॉपिक आएगा उस पर बात करेंगे, अर्थात जब जाति किसी चीज की डिसाइड हो गई तो आप सीधी सी बात है उसका नामकरण भी तो रखेंगे, क्योंकि कौन सी चीज किससे उत्पन्न हुई है उसके आधार पर उसका क्या हो जाएगा, नामकरण भी रखा जाएगा। तो आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको काफी लाभ पहुंचाएगा और अच्छा भी लगेगा। इसे आप देखें, किसी तरह की समस्या है तो कमेंट द्वारा सूचित करें। इसी के साथ नमस्कार।